अथा हलंत पुल्लिंग प्रकरण। हलंत पुल्लिंग प्रकरण आरंभ होता है। प्रकरण शब्द का अर्थ आप जानते हैं, है ना? शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चित। शास्त्र का एक देश संबद्ध। इस हलंत पुल्लिंग में 109 सूत्रों को आप पढ़ेंगे। 4000 में से केवल 109 हलंत पुल्लिंग में आएगा। तो ये एक देश हुआ ना, शास्त्र का एक भाग केवल पढ़ने जा रहे हैं। शास्त्र एक देश संबद्धम, और शास्त्र का कार्य है समग्र शब्दों का बोध कराना। उनमें से हलंत, उसमें भी पुल्लिंग वाचक शब्दों का ही बोध करा रहा है। यह शास्त्र का कार्य से भिन्न कार्य, एक देश कार्य को ही संबद्ध है। ऐसे ग्रंथ के भेद में ग्रंथ के भाग को विद्वान लोग प्रकरण नाम से कहते हैं। आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चित। ये प्रकरण का अर्थ होगा। पुमांश्च असौ लिंगश्चेति पुल्लिंग लिंगते शब्दम परिचीयते अन्यनेति लिंगम। शब्द को जिसके माध्यम से परिचित कर लिया जाता है उसका नाम लिंग है। पुमान पातिर डुमसुन प्रत्यय से पुमान बनता है। पालन करने वाला अर्थ में पा रक्षण, पालन रक्षण करने वाला जो होता है उसका नाम पुमान। पुमांश्च असौ लिंगश्चेति पुल्लिंग, ये शब्द बन गया। हल अंतेशांते हलंताः, हल अंतेशांते हलंताः, हलंताश्च असौ पुल्लिंगाश्च इति हलंत पुल्लिंगाः। हलंत पुल्लिंगानां प्रकरणम् इति हलंत पुल्लिंग प्रकरणम्। अच्छा, अथ पूर्वत आनंतर्य आरंभ और मंगल का वाचक। अजंतों के अनंतर हलंतों को आरंभ किया जा रहा है, और जिसको आरंभ कर रहे हैं उसके आरंभ का द्योतक अथ शब्द भी है, और इस प्रकरण के लिए मंगलवाचक भी है अथ शब्द। यह मंगलवाचक इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहले ओम के बाद अथ शब्द ही निकला था। मनुस्मृतिकार लिखते हैं, ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्ता विनिर्यातो तस्मात् मांगलिका बुभौ। इसलिए इनको मांगलिक माना गया। ओंकारश्च अथ शब्दश्च, पहले ओंकार निकला फिर अथ। द्वौ एतो, ये दो दो एतो ब्रह्मण पुरा, अनादिकाल में जब सृष्टि आरंभ हुआ तब ब्रह्मा जी का कंठम भित्वा, बोले नहीं वो, अपने आप कंठ का भेदन करके निकल पड़ा वो शब्द अंदर से, भगवान उसके मुख से निकलवाए। वो घबराया हुआ था, क्या बोलूं, क्या बोलते हैं, मुंह गुंगा सा हो गया, घबराया ब्रह्मा। था ना भागवत में, इतना डरा हुआ था, पसीना छूट रहा था, समझ में नहीं कहाँ आ गया मैं, कहाँ से टपक गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। घबरा कर आंख बंद कर लिया। एक पानी का, समुद्र के जल का आवाज थप थप तप तप कर रहा था, उससे समझा तप करो। फिर वो तप करने लगा तो अंदर से भगवान का दर्शन हुआ, तो जिस लोग की भागवत की प्राप्ति हुई उसके मुख से सबसे पहले ओम, उसके बाद अथ, ये शब्द कंठम भित्वा विनिर्यात। बोलते हो मनुस्मृतिकार, बस आप बोलते हैं, उन्होंने उच्चारण नहीं किया। हम लोग जैसे बोल रहे हैं समझ के सोच के बोलते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी सोच समझ के बोले नहीं, उनका कंठ का भेदन करके स्वत ही निकल गया। कंठम भित्वा विनिर्यात हो तस्मात् मांगलिक विभव। इसलिए दोनों शब्द अत्यंत मांगलिक माना गया है। इसे हर एक प्रकरण का शुरू में आप देखेंगे अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हाथा हलंत पुल्लिंग प्रकरण का 4 हुआ। अब हलंत जब कहते ही हैं तो हम हल से शुरू करेंगे ना। अजंत जब कह रहे तो अ ई उ री री ए ओ आई औ, इस क्रम से आकर अकारांत इकारांत उकारांत और ह्रस्वांत दीर्घांत वगैरह देखते हैं।
अब यह सबसे पहले कौन है? हा, हकारांत चलेगा। हा य यकारांत, व वकारांत, र रकारांत, ऐसे हांत वांत रांत लांत इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे जान शांत शांत तक। श श स, शांत सबसे लास्ट आए। तो सबसे पहला हकारांत इसमें जो ले रहे हैं लिह धातु ले रहे हैं। लिह आस्वादन है, लिह है आस्वादन अर्थ में, आस्वादन करना, चाट के किसी चीज को स्वाद को देखना। छकना बोलते हैं पंजाबी भाषा में, छकना, छकले, टेस्ट करके देखना। लिह आस्वाद, लिह धातु से पिप सदा पर लोप हो गया। लिह से क्या हो गया? पिप आया और पिप के पकार वकार सब लोप हो गया। प चला गया हलंतम से, का चला गया लशक से, वी चला गया वेर प्रकृत से, एक सूत्र आप आगे पढ़ेंगे उस सूत्र से। तो बचा लिह। और अब प्रत्येक ला की यदि आप बनाए हो तो हो गया व्युत्पत्ति पक्ष, है ना। और यदि मालूम ही नहीं कौन प्रत्यय क्या हुआ, कुछ मतलब ही नहीं, ले एक शब्द है उसकी मैं रूप बना रहा हूं, तब क्या कहा जाएगा उसको? अव्युत्पत्ति पक्ष। उस स्थिति में अर्थधातु प्रत्यय प्रातिगम से प्रातिपदिक संज्ञा होगा। और ऐसे प्रत्यय हम कृदंत बना करके इस प्रसंग करेंगे तो कृत समासाष्ट व्युत्पत्ति पक्ष में उसको प्रातिपदिक संज्ञा कर देगा। प्रातिपदिक संज्ञा करने का फल क्या होगा? ज्ञाप प्रातिपदिका से अधिकार के अंतर्गत शब्द आ जाएगा। उस अधिकार के कारण से स्वजस्म और चष्टाव्यक्त्यादि सूत्र के द्वारा खले का पोत न्याय से पूरा 21 प्रत्यय उपस्थित हो जाता है। उन 21 प्रत्ययों में से किसको लाना है, किसको रखना है, यह निर्णय लेने के लिए आपको परिभाषा सूत्र आता है सुपह और द्वेक और द्विवचने कवचने। ये सब पहले आ रहा था, वही प्रक्रिया उसने क्या, उससे आपने क्या किया? प्रथमा का एक वचन विवक्षा जब किए तो स्वजस्म से कितना आएगा? था एक सु मात्र बचेगा, निर्धन सु। सु में उकार उच्चारणार्थ है, मान के चला जाएगा। और ये अनुनासिक मानोगे तो उपदेश है, जन्नासिक से संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, स बचेगा, लिहधन स, लिहधन स बचा। इस का परे रहते हुए भी आप कार्य कर सकते हैं या लोप करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोप कर लेते हैं, हल गया आप ये दीर्घात प्रथम, ये सूत्र अब याद रखना पड़ेगा। पूरे हलंत प्रकरण में पुलिंग में स्त्री में सब जगह सूत्र आना है। हल गया दीर्घात से प्रथम हलंतात परम दीर्घो योग्यापौ तस्माच्छ परम सूति सीते तदप्रतम हल लुप्यते। ये वृत्ति थी, हलन से पर में है। इस सकार के हम अप्रत संज्ञा करेंगे कौन सूत्र से? अप्रत, अप्रत एकाल प्रत्यय, अप्रत एकाल प्रत्यय, ये सूत्र है। इस सूत्र से इसकी अप्रत संज्ञा हो गया है। और यह क्या है? हलंत। हलंत से पर में अप्रत संज्ञा वाला सुसंबंधी सकार है, सु ती सी, तीन में से किसी भी सकार को लेना है आपने, तो सु के सकार है, अतः सकार का लोप हो गया, आदर्श लोप की सहायता से लोप कर देना। अब लोप हो गया तो बच गया लिह, शब्द क्या बचा? लिह बचा। लिह बचा है, सूत्र आएगा हो ठह, हो ढह, हो षष्ठी का एक वचन, ढह प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र हो ढह। हस्य ढह स्यात् झलि पदान्ते च, हस्य ढह स्यात् झलि पदान्ते च। हकार को ढकार होता है झल के परे रहते हुए, इसे मैंने कहा था सु के परते भी आप कर सकते थे, ये सु झल में है ही है, सु दो झल में, झल के परते हुए कर सकते हैं, अथवा पदान में भी कर सकते हैं। या सु का लो आकर के लोप हो जाने से क्या हो जाएगा? सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा है, पद संज्ञा होने के नाते पदांत वाला ये हकार है,
पदांत में विद्यमान हकार, इस हकार को ढकार होगा। जल का दृष्टांत हम ले लेंगे भ्याम में, भ्याम बिस भ्याम बेस, भ्याम बेस क्या है, झलादि है, तो वहां पर हम झलादि प्राप्त झल के पर दृष्टांत ले लेंगे। इसलिए हमने यहाँ पहले सु का लोप कर दिया, लोप करके पदांत या हकार को हम क्या करेंगे, ढकार कर देंगे। तो लुढ़ हो गया, हक हो गया ढ, लुढ़। अब विराम अवसानम से नहीं, वो पहले झलाम जशोंत पद संज्ञा है ना, पदांत झलाम जशोंत सूत्र लगेगा, ध को जगह ड, झलाम जशोंत ध को ड करेगा स्थानांतर तम की सहायता से। पदांत विद्यमान झल को जश होता है, झल या ढ, उसको जश क्या करना है, स्थानांतर तम बोलेगा ड करने के लिए, लिड हो गया। आप विराम अवसानम से अवसान संज्ञा, ठीक, खर अवसान और विसर्जनी नहीं हो, क्या उसका नाम, वावसान, वावसान सूत्र से ड को ट होगा, चर हो जाएगा। यहां भी सूत्र सहायक सूत्र आपका स्थानांतर, ड को ट हो गया। और जब चर तो नहीं होगा तो पहले जस्तु की स्थिति रह जाएगा, लिट लिड, लिट लिड, आजादियों में मिला देना है, कोई काम नहीं है। लिहाउ लिहा, हे लिट हे लिड, हे लियो हे लिहा, लिहम लिहाउ लिहा, लिहा। अभ्याम आया, ये झलादी, इसलिए घोड़ा लग गया, हा को ढ करेगा और ढ को फिर ड हो जाएगा। कि पसंग कौन करेगा तब, सुप्तेंद्र मतलब नहीं, स्वादिशो सर्वनाम स्थान है, स्वादिशो असर्वनाम स्थान सूत्र क्या करेगा, लिड को पद संज्ञा कर देगा, तो झलाम शब्द से ढ को ड हो जाएगा। प्रक्रिया इतनी अंतर रहेगी, लिह धन भ्याम, लिह धन भ्याम है। ओडा लग गया, स्थानांतर तम से ह को ढा कर दो, स्थानांतर की जरूरत नहीं पड़ती है, बाद में सूत्र के लिए जरूरत पड़ेगा। ह को ढा कर दिया, ढा धन भ्याम। इस स्थिति में आप लगाएंगे सबसे पहले स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान, स्थानीय और आदेश दोनों निर्णीत है, वहां कोई परिभाषा सूत्र की जरूरत नहीं। स्थानीय हकार है और आदेश ध, एक और एक ही है, कोई संशय तो है नहीं, परिभाषा सूत्र की कोई जरूरत नहीं। इसलिए होड़ सीधे लगा देना है, कोई परिभाषा सूत्र की सहायता के बिना। और यह है झल के प्रति, जो भ कहा है, झ भय भ है ना वहां, इसलिए झलादि प्रति प्रत्यय दृष्टांत बन गया। अब निर्धन व्याम, निर्धन व्याम हो गया, इस स्थिति में आप लगाएंगे स्वादिष्ट असर्वनाम स्थान से इसकी पद संज्ञा कर दे, तो पदांत ढकार मिलेगा, तो सूत्र लग गया। आप झलाम जशोंते, झलाम जशोंते, और स्थानांतर तम की सहायता से सूत्र लग जाएगा, ध को जगह ड और रूप बन जाएगा लिड्भ्याम, लिड्भ्याम, लिड्भी लिहे, लिड्भ्याम लिड्भ्यः, लिहः लिड्भ्याम लिड्भ्यः, लिड्लिहः लिहोः, लिहाम लिहि लिहोः। और सुप में सूत्र करना है कार्य, थोड़ा प्रक्रिया है, लिह धन सु, पहले होड़ा लग गया, लिड धन सु, स्वादिष्ट स्थान है, पद संज्ञा, स्थानांतर सहायता से जलाम शब्द है, लिड धन सु, लिड धन सु। आप सूत्र लगता है दह सी धुट, दह सी पहले आप पढ़ चुके हैं इसको, कहा हल संधि में, दह सी धुट, डात पर से सस्य धुट स्या, ड से पर में सकार धुट होता है, तो लिड धन ध और सु, हाँ धुड़वा है, हाँ एक धुट पक्ष एक धुट अभाव पक्ष, लिड ध धन सु, ढासी धुट, धुट आगम विकल्प से हो गया। अब खरीचा दो बार लगाएंगे, यहाँ लक्ष्य भेदा दो बार, एक बार धा को करने के लिए
एक बार ड को कर देंगे, धा को हो जाएगा ता और ड को हो जाएगा ता। लिट्सु, लिट्सु। और जब धुटागम नहीं हुआ, केवल ड को टा कर दोगे तो बन जाएगा लिट्सु। ये पहला रूप है, दृढ़ पक्ष है, दृढ़ भाव है। दूसरा लिट्सु, 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 सप्तमी का बहुवचन। तो हलंत पुलिंग कितना सरल है, सीधा साधा हो जाता है, ज्यादा झंझट है नहीं, रूप बन जाते हैं। आएगा जब झंझट युष्मद अस्मद वगैरह में आएगा, यहाँ इतना नहीं। तो रूप चलाइए, लिट, लिट, लिहाउ, लिहा, लिहम, लिहाउ, लिहा, लिहा, लिड्भ्याम, लिड्भी, लिहे, लिड्भ्याम, लिड्भ्यः, लिहा, लिड्भ्याम, लिड्भ्यः, लिहा, लिहोः, लिहा, लिहि, लिहोः, लिट्सु, लिट्सु, हे लिट, हे लिट, हे लिहौ, हे लिहा। आजादी में केवल प्रत्यय को मिला करके जो प्राग सकार रुद्र सर्गाधिकारी है वो करना है। जस और गसी गस, ये चार जो सकार रुद्र सर्ग होना है, और बाकी कहीं कोई कार्य नहीं रह जाता है मिलाने के अलावा। ओस में भी सकार रुद्र सर्ग होगा, ओस में भी सकार को रुद्र सर्ग होगा। और व्याम आदि में तो बोलना ही है, सर्वत्र आपको मकार की संज्ञा प्राप्त होता है। विभक्त संज्ञा सूत्र से सहायता से नविभक्त तो स्माहा, इस संज्ञा का निषेध करेगा। ये सब सामान्य प्रक्रिया जैसे अजंत पुलिंग में था वैसे यहाँ पर भी रहेगा। इस संज्ञा की प्राप्ति बताना है, विभक्त की सहायता से नविभक्त तो सुषमा को लगा करके निषेध कर देना है। ये प्रक्रिया पूर्वत सब रहेगा। अब हकारांत होते हुए दादी है तो क्या करना है बताएंगे। हकारांत हो और दादी हो तो क्या करना, नानी हो तो नहीं, दादी हो तो। दादी मैंने दकार आदि, दकार है आदि में जिसका, उसे क्या कहेंगे, दादी। द आदिर यस्य, यहां हिंदी वाला दादी नहीं लेना है, द आदिर यस्य स दादी, का नाम दादी है। दकार है आदि में जिसका, हाँ दकार है आदि में जिसका, उसे क्या कहेंगे हम, दादी। दादिर धातुर घ, सूत्र आ रहा है, दादिर धातुर घ, दादी धातु हो तो ह को ढ नहीं होना, ह को घ करने को बोल रहे हैं। दादे है षष्ठी का एक वचन, दादे है षष्ठी का एक वचन, धातु हो षष्ठी का एक वचन, घ प्रथमा का एक वचन, 3 पदों वाला सूत्र है। दो प्रपूर्ण, दोहन करना, दूध को दोहना, गाय से दूध को दोहने वाला, दोग्धा, दोहन करने वाला, दोग्धा गोपालनंदन प्रयोग है ना गीता जी, दोग्धा। उसी दोग्धा वो त्रिजंत है, और त्रिच न कर त्रिपंत कर देंगे तो धुप धुप बनेगा, धुप धुप, काम धुप प्रयोग होता है, काम धुप, काम को दोहन करने वाला, इच्छाओं को दोहन करके देने वाला। दुह धातु से सु आया है, हाँ गीतामृत दुहे नमा, दुहे चतुर्थी में प्रयोग है ना, इसी का है वो, इसी दू का, दुहे चतुर्थी में बनेगा दुहे। दूधंस हल गया पे दीर्घा सुसुतम हल, सुकलोप, अर्षम लोप की सहायता से सुकलोप कर दिया गया, बचा दु, इससे प्राप्त हुआ ओढ़ा, उसे बाद कर अपने वर्तमान सूत्र लगाया, दादे धातु गहा। झली पदांत उपदेश दादर धातु से गस्या, उपदेश काल में दादी धातु होना चाहिए, बाद में दकार आदि हो गया हो तो नहीं। उपदेश काल में अर्थात पाणिनीय धातु पाठ में दकार आदि हो, बाद में किसी सूत्र लगा करके हमने द आदि में कर दिया हो तो नहीं, वहां सूत्र नहीं लगेगा।
उपदेश काल में जो दादी धातु होगा उन दादी धातुओं को ही के हकार को प्राप्त ढ को बात करके घ करता है। घ कब झल के पर रहते हुए अथवा पदांत के विषय में। यहां पदांत के विषय बताने के लिए आपको क्या लाना है? सुप्तिंगंतम पदम। इसलिए हा को हो जाएगा घ दुघ दुघ। इससे आगे बढ़ने से पहले अब इस दकार को हम करेंगे धकार करना चाहेंगे। द को ध करने वाला सूत्र ला रहे हैं। एकाचो बशो भश झषन्तस्य ध्रोह। एकाचो बशो भश झषन्तस्य ध्रोह। ध्रोह एकाचो बशो भश। देखिए एकाचा षष्ठी का एक वचन है। एकाचा षष्ठी का एक वचन, बशः षष्ठी का एक वचन, भश प्रथमा का एक वचन, झषन्तस्य षष्ठी का एक वचन, द्वोह सप्तमी का द्विवचन। धात्वयवस्य एकाचो झषन्तस्य बशो भश से द्वे पदान्ते च। धात्वयवस्य धातु का अवयव होने, ये धातु है क्योंकि पहले भी आपको कई बार लिखा चुका हूं। क्विप विच विडंता धातुत्वम न जहाति। जो क्विप प्रत्यांत होगा, विच प्रत्यांत होगा, विड प्रत्यांत होगा। ये कभी प्रातिपदिक होने के बावजूद, प्रातिपदिक संज्ञा ने प्राप्त होने के बावजूद भी उनमें रहने वाला जो अपने धातु संज्ञा है वो मिटता नहीं। अतएव यहां फिर पाया था सर्वापहार लोप हो गया। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके विभक्तियां ला चुके हो, प्रक्रिया भी कर चुके हो, उसके बावजूद भी इसमें विद्यमान धातु तो कहीं भी नहीं गया है। अतएव इस समय में भी ये क्या है? धातु है। धातु होने के नाते धात्वयवस्य एकाच, अर्थात आगे पीछे कुछ और नहीं होनी चाहिए। एक ही अच्छे अब बीच में एकाच धातु है। जैसा ऐसे भी धातु के पास दरिद्रा एक धातु है, पूरा लंबा चौड़ा, तीन अच्छे इसमें है कि नहीं? जक्षत धातु है, दो अच्छे इसमें है ना। ऐसे अनेक अच वाले भी धातु होते हैं, उनसे अलग करने को कहना पड़ रहा है धात्वयवस्य एकाच झषन्तस्य। इसलिए हमने पहले नहीं लगाया था। पहले झषंत था क्या? हा झष में आता है नहीं, कि हश ये झष कहां से होता है? झ भा घाड़ा धस, बस इतनी है झषंत। और हो पहले से होता है हयवर, या अंत में आएगा हल, दोनों ही झस से बाहर है। इसलिए हम पहले इसको नहीं लगा सके। हा को जब घ हो गया अब हमको झषंत मिल गया है नहीं। इसीलिए ये है कैसा? ये है धातु और उसका अवयव एकाच है। और ये क्या है? झषंत हो गया। झष होने के नाते झषंत धातु हो गया। इस धातु, ऐसे धातु का अवयवभूता जो बश है, अवयवभूता जो बश, बश कहां से आएगा? बगड़दस, बगड़दस, जो नहीं लेना, जो छोड़ के बगड़दस, जब बगड़दस में ज निकाल देंगे बगड़ चा द है ना उसमें, ये क्या है? ये बश। धातवस्य एकाचो झषन्तस्य बशः स्थाने, उस बश के स्थान में क्या होगा? भश होगा। का तीन अवस्था में बोल रहा है। सादी प्रत्यय पर में हो, जैसे सूप आएगा, सूप के सू आएगा ना, वहां करेंगे सादी प्रत्यय। यह ध्व ये आएगा आपको तिंगंत में, ध्वम है ना, तिंगंत में आता है ना, त आतान झ थास आधाम ध्वम इड वही मही, ये 9 प्रत्यय आते हैं। वहां उसे ध्व प्रत्यय मिलेगा, वो वहां के लिए काम आएगा। कहा? तिंगंत में। और तीसरा कौन है? पदांते, ये वर्तमान स्थान।
साधी प्रत्यय में हो इस प्रत्यय में मिलेगा हमको, ध्वम मिलेगा तिंगंत में, और पदांत वर्तमान स्थल दृष्टान्त, क्योंकि पद संज्ञा आपने किया श्रुतिगंतम पदांत है यहां। अतएव पदांत विशेष क्या कर देना है, बश को भश करना है। तो बश को भश कौन बैठेगा, भश भी तो चार है, भगड़ा दश, ये भी चार है, ब ग ड द, ये भी चार है, भ भ भ भ, दोनों चार चार है। यथासंज्ञ से भी कर सकते हो, स्थान अंतर तुम भी लगा के भी कर सकते हो। स्थान के साथ बिठा करके आप बिठा देंगे, द को हो जाएगा कौन सा, ध बैठ जाएगा, ठीक है ना, द को हो जाएगा ध। आप देखिए इसको मिटा देता हूं, बाकी सब समझा दिया। अब द क्या हो गया, ध हो गया, धुग हो गया, धुग हो गया। स्थानांतर की सहायता नहीं, ऐसे आदेश और स्थान दोनों बराबर है, चार चार, इसलिए यथासंख्य भी आप से सहायता से भी कर सकते हैं, मर्जी अपनी। जब घ हो गया, बाकी का सीधा साधा है, पहले जैसे कर दीजिएगा, झलाम जशोंते, घ हो जाएगा ग, घ को होगा ग। स्थानांतरत्म की सहायता यहां भी, भले यहां चाहे यथासंख्य लगा लो, यहां स्थानांतरत्म ही होगा और कोई रास्ता ही नहीं, इसलिए इधर लगा देते हम यथासंख्य, ताकि दोनों में थोड़ा अंतर भी हो जाएगा ना, दोनों सूत्र विचार में आ जाएगा। पहले यथासंख्य लगा के एक आच बस बस लगा दिया, स्थानांतर सहायता से जलांशोंते लगा दो, दुग हो गया। अब विराम अवसानम की सहायता से वावसाने, ठीक है, ग हो जाएगा क चर्प ताला, और जब चर्प नहीं हुई तो धुग रहेगा, धुक धुग धुक धुग धुक धुग, दुहौ दुहा दुहा नहीं दुहम, दुहौ दुहा दुहा, और प्रक्रिया सब लगभग यही रहेगा। ध्यान में धुग भ्याम बनेगा, थोड़ा अंतर यही है, सुप्तिगंतम पदम नहीं लगेगा, हल या भी नहीं लगा शुरू में, बाकी सब वही है। लगाना यहाँ स्वादिष्ट नाम से ये लगेगा, बाकी यही प्रक्रिया, और ये नहीं लगेगा विराम अवसानम अवसान, ये नहीं। स्वादिष्ट से वो क्या होगा, दूधन व्याम में दू को पद संज्ञा हो जाएगा, पद संज्ञा से पदांत में हकार मिला, होड़ा लग गया, जल के परते पे मान लो, पदांत में मान लो, होड़ा लग गया तो उसको बाध करके दादर धातर घ क्या करेगा, हा को घ कर देगा पहले, दुग्धन व्याम हो गया, दुग्धन व्याम। और यथासंज्ञ की सहायता से एकाचो भजो भजन से क्या होगा, द को ध, धुगधन भ्याम, ठीक। फिर स्थानांतर से झलाम शब्द से घ को ग होगा, धुग भ्याम, धुग भ्याम धुग भी दुहे, धुग भ्याम धुग भ्यः दुहा, धुग भ्याम धुग भ्यः दुहा, धोहो दुहा दुही धोहो धुक्षु, यहां बनेगा धुक्षु। कैसे सुपाया, प्रक्रिया सारी यही चल रही है, सुख का सु है, स्वादिष्टान से पद संज्ञा होगा, दु को ओढ़ा से ढत्त प्राप्ति, दादर दो सहा को घ, दुग्धन सु, दुग्धन सु। यथासंग में समानाम की सहायता से एकाचो बस स्व, द को ध, दुग्धन सु, दुग्धन सु, दुग्धन सु रहेगा। और सुखे परते हुए असंज्ञा कारण से स्थानांतर से झलाम से घ को गा कर दिया, ग धन सु, ठीक। अब खरीच ग को का हो गया, का श का संयोग से
शा हो गया, धुक्षु आदेश प्रत्यय एक स्टेप और बढ़ता है, स को श करो, का और श का संयोग से क्ष हो गया, अजन्य व्यंजन प्रेण्यम धुक्षु। स को पहले मूर्धन शिकार होगा, आदेश प्रत्यय, जब मूर्धन शिकार हो गए के बाद अजन्य व्यंजन प्रेरण संयोजन लगाओगे, क और श का संयोग हो जाकर के क्ष बनेगा, धुक्षु। धुक्षु इस प्रकार से दुहने वाला, दोहन करने वाला, दूध का दोहन करने वाला, इसी धातु से बनता है दुहित्री, बेटी, पिता का दोहन करने वाली, जब जब घर आएगी तब मांग के ले जाएगी, इसलिए इसका नाम कर दोहन करने वाली। किसको दोहन करेगी? माँ बाप का दोहन करेगी, और किसको देगी? माँ बाप मर जाए तो भाई को दोहन करेगी, दोहन करती ही रहेगी जिंदगी भर, इसलिए उसका नाम दुहित्री संस्कृत है, दोहन करने वाली, ऐसे रख दिया। धने क्या परंपरा भी इस तरह से बना दिया, शब्द भी उसमें चरितार्थ हो जाता है। आज भी चलता है। अब बहन घर में आएगी तो भाई कुछ नहीं देगा क्या? खाली हाथ थोड़ी भेजेगा। बहन आई है, दो भाई देना पड़ता है। अब भाई आया है तो मिठाई खिला देगी बहन, और क्या करेगी? उसके अलावा बाद में टाटा। अब मारवाड़ियों में विशेष, अपने मारवाड़ियों में और सिंधियों में भी, ललवाणी पंचवाणी वगैरह होते हैं, इन्हीं में बहन का घर में पानी के अलावा कुछ नहीं पीते। खाएंगे तो पता नहीं 10 गुना दे के आने, बाकी सिस्टम ऐसा है। बहन के घर जाए, खाना तो कभी नहीं खाए, खाना पड़ जाए चुप्पे से, भले ही कितना अमीर अरबपति का घर में भले भी आई गई हो, फिर भी ये चुप्पे से कहीं 1000 रुपये रख के आएगा, 10 रुपये की रोटी खाया है। वहां की प्रथा ऐसे बना दिया, परंपरा। तो दुहित्री शब्द का चरितार्थ तो आज भी देखने को मिलता है। दुह धातु, धुक, चलाइए रुक, धुक धुक, दुहौ दुहा, दुहम दुहौ दुहा, दुहा धुग्भ्याम धुग्भिः, दुहे धुग्भ्याम धुग्भ्यः, दुह धुग्भ्याम धुग्भ्यः, दुह धोहो दुहाम दुही धोहो धुक्षु, हे धुक हे धुक हे दुहौ हे दुहा। आप दादी में विकल्प करने वाले ला रहे, दादी धातु हो तो विकल्प करने वाला हा को घा विकल्प होगा, और अदादी में भी हा को घा करता है विकल्प से, इसको कहते हैं प्राप्ता प्राप्ति भाषा। ऐसे सूत्रों को क्या बोलेंगे हम? प्राप्त, पहले भी एक सूत्र गया है ना, प्रथम चर्म तयाल पार कतिपय नेमाश्च, वह नेम शब्द से सर्वत्र सर्वनाम से प्राप्त थी, बाकी प्रथम चर्म तयाल इनको कहीं भी प्राप्त नहीं था। अब प्राप्त को जस विकल्प कर दी और नेम को प्राप्त को विकल्प कर दिया, उसको क्या हम कहते हैं? प्राप्त प्राप्ति भाषा। यहां भी वैसे ही, जिसे द्रुह धातु है, सूत्र क्या है? वा द्रुह मोह स्नुह स्नेहाम, वाव्यय है, बाकी षष्ठी का बहुवचन है। या 4 धातुओं का विकल्प कर रहा है, हा को घा करना विकल्प से। कौन सा? द्रुह धातु, ये दादी है, दादी है, एकाच भी है, सब कुछ है। और आगे मुह स्नुह स्नेह, ये दादी तो है नहीं, इनको इनके हा को घ प्राप्त नहीं है। प्राप्त है क्या? कि दादी और धात और घ, दादी को ही करता है घ, और ये दादी है नहीं, मुह स्नुह स्नेह, इनको आप प्राप्त में विकल्प कर दिया और ध्रुव में प्राप्त को विकल्प कर दिया। इसे सूत्र क्या हो गया? प्राप्त प्राप्ति भाषा हो गया। ठीक है ना? येषाम हस्य वाघो झलि पदांति, येषाम इन 4 जो शब्द है, इनके हकार को घकार आदेश विकल्प से होता है। तब झल के परते हुए अतः पदांत के विषय में द्रोह करने वाला, द्रोह क्या है? द्रोह करने वाला, विद्रोह करता है, हर बात में विरोध में चलता है। ऐसे करो, मैंने ऐसे मत करो, उल्टा करेगा।
आप कहेंगे ऐसा करो, कहते नहीं वो उल्टा ही करेगा। एक बार जो है एक आदमी की शादी हुई, पत्नी ठीक है घर बस गया, वो अपने मित्र किसी को भी घर पे नहीं लाता था, लेकिन डर के मारे, पत्नी का डर इतना था किसी को नहीं लाता। एक बार एक बड़ा जिक्र दोस्त बोलते हैं ना, बड़ा परम मित्र था, वो पीछे पड़ गया, मैं तो चलूंगा। ऐसे कैसे होगा भाई, अरे भाभी से मिला, शादी का दिन देखा बस हो, इसके बाद भाभी जिंदी है कि मरी है कुछ पता ही नहीं, तो चलूंगा। फिर बोला देखो कहीं हाथ पकड़ के, हाँ कुछ बोलना नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कहते क्यों? कहते उसके स्वभाव ऐसा है, तुमको पानी ग्लास में दो तो पानी जमीन में डाल, थाली में डाल दो, तो बोलना नहीं, जब बोलोगे तो बिगड़ जाएगा। बढ़िया खिलाएगी पिलाएगी सब कुछ, इंतहा तुमने कहा कुछ तो फिर चौपट हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है, औरत ऐसे स्वभाव की थोड़ी हो सकती है। चलो आए, भोजन पानी बड़ा स्वागत किया भाभी ने, बड़ा प्रेम से, बहुत कभी लाते नहीं किसी मित्र को पति, बड़ा मुश्किल से तो लाया है आज, बड़ा खुशी हुई उसको, आज एक तो कोई आया घर में मेहमान, प्रेम से सेवा कर रही, सारा खाना पीना बन गया फर्स्ट क्लास, खिलाने लगे। तो कहता है तुम दुष्ट है, अपने मित्र बोलने लगा उसको, तो बड़ा बदमाश है, अपने पत्नी के बारे में झूठे कंप्लेन करता है, कितनी अच्छी औरत है, तुमने बढ़िया काम कर दे, बढ़िया हलवा उला बढ़िया बना के खिला रही है, अच्छा तुमको दिखाता हूँ। जैसे आई कुछ और परोसने के लिए, थोड़ा संभल के, इतना ही बोला बस, बाल्टी को यूं मुट्ठी पे मार दी, यूं चल दी, ग्लास गिर गया, हेड कट गिर दो। उसके बाद फिर आई पानी लेके आई, इसने कहा ग्लास में डाल दिया, थाली में डाल दिया, चल दी, और देखते रह गया पर ये तो गड़बड़ हो गया सारा खेल चौपट। जो कहो उसके विपरीत चलना, विद्रोह करना। गुरु लोग ये सुनाए थे कहानी, कहाँ मालूम नहीं मेरे को, गुरुजी ने सुनाए थे मेरे को द्रोह धातु कर समझाने के लिए, इसका भी नाम द्रोह है, ये मत सोचो लाठी बजाने का नाम भी द्रोह है। मैंने कहा गुरुजी आपको कैसे पता चला? देखो अधिकतर लोगों की पत्नियां पिछले जन्म की दुश्मन होती है। इतना हंसी आई मैंने कहा क्यों गुरुजी? मेरी पत्नी से तो मैं देख रहा हूं ना, मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, बोलता है। पिछले जन्म का दुश्मन जो होते बदला लेने के लिए पत्नी बन के आती है, ऐसे बोलते थे वो। इसलिए द्रोह कर दे, हर बात पे द्रोह करे। पति बोले ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बोले क्या कर देगा बेचारा, लट्टू बन के चुप रहना पड़ता है। बोलते थे, उनके अपना अनुभव बताते थे। अब क्या सच है, अपने तो कोई है नहीं, पत्नी तो पता ही नहीं है। बवाल से बच गए। तो द्रुह धातु है, द्रुहदंसु, द्रुहदंसु, सु का है सकार, द्रुहदंस। हर गया पे दीर्घा सूत्र महल से सूत्र सु का लोप हो गया, द्रुह बच गया। यह होड़ा प्राप्त है, उसे बात करके नित्य हो रहा था दादर धातुर गह, उसे भी बात करके आप वर्तमान सूत्र ला रहे हैं। वा द्रुह मुह स्नुह स्निहा, इसे हा को विकल्प से घा कर दिया, द्रुग, हा को हो गया घा, बाकी सारी प्रक्रिया वही रहेगी। यथासंख्य की सहायता से एकाचो भृग, ठीक, दो को ध, स्थानांतर तमे की सहायता से घ को ग, झलांजसों, फिर विराम अवसानम की सहायता से वावसान,
जब घ नहीं हुआ, जब घ नहीं होगा तो होढ़ा, इसी दिशा में ओढ़ा लग जाएगा, अभाव पक्ष, घा भाव, घ का अभाव पक्ष में होड़ा लग जाएगा। और उसको कोई बात नहीं रहा है ना, ये जो करना है कर दिए, अब वो आ गया, क्या होगा, दृढ़ होगा। बाकी यही प्रक्रिया यहां से जो है पूरा समान प्रक्रिया, यथासिंह मैंने समानांत से एकादश बचवच जब लग जाएगा, दृढ़ बनेगा। स्थानांतरित की सहायता से झलाम शोंत लगेगा, ध्रुव हो गया, को ड ध्रुव, विराम अवसान से भावसाने ध्रुव, तीसरा, और अवसान मैंने चर्त भावे ध्रुव, चार रूप बन गए सूल, ध्रुक, ध्रुग, ध्रुट, दृढ़। पद संज्ञा करना भूलना नहीं, सुप्तिगंतम पदम, पदार्थ में कार्य हो रहा है सब, इसलिए यही सूत्र में लगा सकते भाग्या के बाद ही सुप्तिगंतम पदम शुरू में ही ले लेना है। सुलोप हो गया, पद संज्ञा हो गई, सारा पद ध्रुक, ध्रुक, ध्रुट, ध्रुड, द्रुह, द्रुहा, द्रुहम, द्रुह, द्रुहा, द्रुहाद, बाकी वही दो दो बनेगा, ध्रुक व्याम, ध्रुड व्याम, प्रक्रिया वही रहेगी जैसे ध्रुक ने बनाया था, ध्रुक व्याम, ध्रुड व्याम, दो दो बनेगा, ध्रुक भी, ध्रुड भी, दुहे, ध्रुक व्याम, ध्रुड व्याम, ध्रुक व्या, ध्रुड व्या, द्वाहा, ध्रुक व्याम, ध्रुड व्याम, और ध्रुव्य, ध्रुव्य, द्रुहे नहीं षष्ठी, ध्रुवा, ध्रुहो, द्रुहाम, द्रुही, ध्रुहो, ध्रुक्षु, यहां एक ही बनेगा, यहां दो, ध्रुट्सु, ध्रुट्सु, तीन हो जाएगा सप्तमी में, चार नहीं रहेगा, इतना ही फर्क है कि कशर संयोग क्ष हो जाता है, ग पक्ष मिलता नहीं, लेकिन वहां ढ से धुट विकल्प कर दिया, एक बार धुट हुआ तो धुट्सु, धुट नहीं हुआ तो धुट्सु, है ना, ढ से धुट विकल्प करता है, वो ध्यान रखना है। रुक चलाइए, देखिए, ध्रुप, ध्रुप, ध्रुट, ध्रुट, द्रुहौ, द्रुहा, द्रुहम, द्रुहौ, द्रुहा, द्रुहा, ध्रुग्भ्याम, ध्रुड्भ्याम, ध्रुग्भिः, ध्रुड्भिः, द्रुहे, ध्रुग्भ्याम, ध्रुड्भ्याम, ध्रुग्भ्यः, ध्रुड्भ्यः, द्रुहः, ध्रुग्भ्याम, ध्रुड्भ्याम, ध्रुग्भ्यः, ध्रुड्भ्यः, द्रुहः, द्रुहो, द्रुहाम, द्रुही, ध्रुक्षु, हाँ द्रुही, द्रुहो, ध्रुक्षु, ध्रुट्सु, ध्रुट्सु, हे ध्रुक, हे ध्रुक, हे ध्रुट, हे ध्रुट, हे द्रुहौ, हे द्रुहा, ध्यान है ना, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं, जैसा आपने लिह में बनाया था, लिट्सु, लिट्सु, ये ड द पक्ष में ध से दुट विकल्प कर देगा, और अभी आपने लिक्षु बनाया था, दुक्षु, धुक्षु बनाया था ना, वैसे यहां पर भी ग को क, फिर सुख के सकार को मूर्धन्य सकार, क श्र संयोग करके क्ष हो जाएगा, एक रूप बनेगा इस पक्ष में धुक्षु, और वहां दो बनेगा ध्रुट्सु, ध्रुट्सु, तीन रूप हो जाएगा सप्तमी बहुवचन। एवं इसी प्रकार से मुह धातु है, मुह धातु, मुह धातु में एक बार हा होगा, एक बार घा होगा, हा को घा, और एक बार हा को ढा, हो ढा सीधे, जिसे बनाया पूरी प्रक्रिया वही रहेगी, लेकिन इतना ही है यहाँ मुंह में श्लुष्टि में एक ही कटेगा दादर धातु का, इसकी प्राप्ति नहीं बोलना, कि दादी नहीं है ना, ये मुंह स्नी क्या है, ये दादी नहीं है ना, नानी है ना, दादी है, दकारादि भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है बेचारे, मुंह स्नी, इसलिए इनमें दादर धातु का की प्राप्ति नहीं बोलेंगे, तो लोहड़ा प्राप्त था उसको सीधे बाद रोमोष्ण में ढ को बाद के विकल्प कर दिया, बदल दो, सीधे क्या करेगा, विकल्प से द्रुह मुहष्णोष्णी हम लग जाएगा, ढ को बाद दिया, सीधे घ विकल्प कर दिया, इतनी ही अंतर है, बाकी सारी प्रक्रिया वही रहेगी, मुख
मुग। हाँ लेकिन उसमें ये भी नहीं लगेंगे ना, एकाच बच भी नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा तो मकार है, मकार है ना, एकाचो भशो भश जशंत द्वह वो नहीं लग सकता। हाँ तो इसलिए बाकी लग जाएंगे। देखो बना ही देते हैं एक बार तो सुविधा हो जाता है। मूर्धन सा, मुहदन सा, मुह धातु है, मुह धातु मोह अर्थ में मुग्ध है, मुग्ध पुरुष, मोह से मुग्ध पुरुष उसको कहेंगे मुख मुग मुट मुट मुह मुह, ऐसे दो है तो मोह, बहुत है तो मुह, व्यक्ति मोह से युक्त व्यक्ति। आप मुग्धा भी बना सकते तो प्रत्यय हो जाएगा, अब क्यों सर पर लोगे तो मुंह धातु बन जाए बच जाएगा। जैसे स्वाद उत्पन्न हुआ, सुआया, हल्किया श्लोक हो गया, ठीक है, शुद्ध पर संज्ञा हुई, थोड़ा सा ढावना प्राप्त हुआ, वाद्रमोष्णिया में क्या कर दिया को गह कर दिया, मुख धन। और घा भाव में ढा हो जाएगा, मुड़ हो जाएगा, घा के अभाव से विकल्प कर रहेगा, घा नहीं हुआ तो मुड़ रहेगा। शुद्ध लोग कर देना मुख और मुड़। और घा को क्या करना है, स्थानांतर से झलाम सुनते मुख और यहाँ मुड, विरामासन वावसाने मुख मुट, तो मुख मुग मुट मुड सुप में आएगा, सी में नहीं सुप में, सप्तमी का बहुवचन ड सी धुट, मुक मुग मुट मुड बन गया ना। अब भ्याम आदि में क्या होता है, एक क पक्ष नहीं रहेगा, इतना ही है, क्योंकि अवसान नहीं है ना, भ्याम पर में रहेगा तो अवसान नहीं मिलेगी, तो यहां तक वही मिलेगा पूरा। जलांश मुख भ्याम मुड भ्याम बोलेंगे, है ना, प्रक्रिया यही रहेगी, मुख भ्याम मुड भ्याम, भ्याम रहेगा साथ। और सप्तमी का बहुवचन में एकाधिक सूत्र हो जा लगेगा, दासी भुट, ठीक है, और आदेश प्रत्यय लगता है इस पक्ष में, तो यहां क्या बनेगा, मुक्षु एक ही बन जाएगा, और वहां के लिए जाए ढासी ढूंढ लगेगा तो मुत्सु और जुट अभाव पक्ष मुत्सु, सप्तमी में यंत्र अंतर में थम आएगा। रूप चला लीजिए, मुक मुग मुट मुड मुहौ मुहा मुहम मुहौ मुहा मुहा मुगभ्याम, मुड़ाभ्याम नहीं, ड में आ नहीं है, मुडभ्याम मुडभ्याम, हाँ मुग भी मुड भी, मुहे मुगभ्याम मुडभ्याम मुगभ्यः मुडभ्यः मुहः मुगभ्याम मुडभ्याम मुगभ्यः मुडभ्यः मुहः मुहोहो मुहा मुहि मुहोहो मुक्षु मुट्सु मुट्सु, हे मुख हे मुग हे मुट हे मुड हे मुहौ हे मुहः। अच्छा, अब स्नेह है, स्नेह स्नेह सूल आने से पहले एक काम करना, स्नेह श से पर में दंत ना था, ना को मूर्धन्य हो रखा है ना, जब श निवृत्त हो जाए तो क्या होगा, निमित्ता पाए नियमित नियम के आधार पर न भी चला जाएगा, न बन जाएगा। और सूत्र देखिए, श को स करने वाला, धात पादे है शह सह, धात्वादे षष्ठे वचन, शाह षष्ठे वचन, साह प्रथम एक वचन। तो धात्वादे है, धातु के आदि में विद्यमान जो मूर्धन्य शकार है उसको दंत सकार कर देता है। कोई भी प्रक्रिया शुरू करने से पहला ही लग जाएगा,
एक है और एक है नोन, धात्वादे नस्य न। आप सुख तिंग लाएंगे, चाहे तिंगंत भी करना हो तो भी पहले लग जाएंगे। ये लग करके धूर्त शकार सकार करेगा, तब उसकी जो है प्रत्यय आएंगे, चाहे प्रातिपदिक बना के चाहे धातु अवस्थान। तो इसलिए क्या हो गया, स हो गया ये, इस श के कारण से न हुआ था, अश निवृत्त हो गया तो न भी निवृत्त हो गया, तो धातु बन गया स्नेह। अब एक वचन आगे में कार्य कीजिए, स्नेह धन। प्रक्रिया से वही रहेगी बाकी। हल गया का सुसुप्तम हल, लोप हो जाएगा स का, हो ढ की प्राप्ति हुई, उसको बात देंगे वा द्रुह मुह इत्यादि सूत्र से। हा को घा विकल्प हो गया, एक बार स्निग्ध है, और जब नहीं हुआ तो एक बार स्निग्ध है ना, एक बार होड़ा लग जाएगा। जब ये घ नहीं करेगा तो होड़ा से ढ हो जाएगा, विकल्प है ना, स्निग्ध और स्निग्ध बोल कर सुप्तिगंतम पदम संज्ञा। और अब यथासंज्ञ की सहायता से, नहीं यथासंज्ञ बोल रहा हूं, स्थानांतरतम झलाम दुष्मंत स्निग्ध, और विराम अवसानम की सहायता से वावसान। वाव स्थानांतरतम तो लगाना ही पड़ता है शर्त के लिए। स्निक स्निक शर्त वाव में स्निग्ध और स्निग्ध तो रहेगा ही, विकल्प है ना वावसान है। जब चर्त नहीं हुई तो वो रहेगा पूर्व वाला, जश वाला। बाकी सब पूर्वती होगा, कोई अंतर नहीं। भ्याम में भी स्निग्भ्याम स्निग्भ्याम होगा, और यहाँ स्निक्षु सप्तमी में स्निट्सु स्निट्सु पूर्वती सार्वधान। चला लेना रूप स्निक स्निग्ध स्निट स्निग्ध स्निहौ स्निहा स्निहम स्निहौ स्निहा स्निहा स्निग्भ्याम स्निग्भ्याम स्निग्भ्या स्निग्भी स्निग्भी स्निहे स्निग्भ्याम स्निग्भ्याम स्निग्भ्यः स्निग्भ्यः स्निहः स्निग्भ्याम स्निग्भ्याम स्निग्भ्यः स्निग्भ्यः स्निहः स्निहो स्निहा स्निहि स्निहो स्निक् स्निक्षो स्निट्सो स्निट्सो। हे स्निग् हे स्निग्ध हे स्निग्ध हे स्निग्ध हे स्निहौ हे स्निहः। स्नुह और स्नेह, स्नुह धातु करते वमनकारी, वमन करने के स्वभाव वाला, उल्टी करने वाला, बार बार उल्टी करने वाला वमनकारी का नाम। हाँ, वमनकारी कौन होता है? पहले बोलते थे इंजन को, रेलवे इंजन वमनकारी। और बीमारी में भी हो जाते, बार बार उल्टियां हो जाती, लगातार एक ही दिन में 20-25 बार उल्टियां हो जाए, वो वमनकारी रोग है एक विशेष। और स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है स्नेही मित्र।